नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी न्यू ऐप से यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग जो नेट बैंकिंग है इसमें अगर आप लॉगिन करते हो और लॉगिन करने के बाद आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो और ऐसे में एकदम से आपको अगर ये वाला एरर आता है कुछ इस तरीके से, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है और ये क्यों आता है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये आता कैसे है और ये क्यों आता है और ये सही कैसे होता है। तो यहाँ पर इसका जो रीज़न है, यहाँ पर इन लोगों ने खुद ही बता रखा है कि ये एरर जो है आपके पास क्यों आता है। तो ये एरर जो अब आता है जब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो और वहाँ पर आप बैक बटन जब आप प्रेस करते हो, मान लीजिए जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर बैक बटन यूज़ करते हैं, मान लीजिए जैसे हम बैक बटन यूज़ करते हैं, मान लीजिए किसी अगर एप्लीकेशन के अंदर हम हैं यहाँ पे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक ऐप मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने VI ऐप ओपन किया, यहाँ से भी हमें मान लीजिए बैक आना है, तो बैक आने के लिए हम जैसे ही बैक बटन दबाते हैं, यहाँ से जैसे ही हम बैक दबाएंगे उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर जो नेट बैंकिंग होता है अगर इसमें ये चीज़ करते हैं, बैक बटन दबाते हैं, तब जाकर के ये आपको एरर आ जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद या तो फिर आप फॉरवर्ड करते हो या फिर आप इसको रिफ्रेश बटन दबा देते हो, यहाँ पर ब्राउज़र में रिफ्रेश अगर इस तरीके से रिफ्रेश कर लेते हो तब जाकर के आपको ये एरर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हो ब्राउज़र की जो विंडो है वो अगर आपका बहुत टाइम तक एक ही पेज पे रहता, मान लीजिए इसी पेज पे बड़ी देर से 10-15 मिनट 20 मिनट तक ऐसे ही इसी पेज पे खुला हुआ है, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपका सिर्फ ये ओपन हो रखा है, तो ऐसे में जो है कि बैंक वाले इसको जो है बंद कर देते हैं। ऐसे में आपको ये एरर आ जाएगा। खुला तो बहुत देर तक रहेगा, घंटे 2 घंटे तक ऐसे ही खुला रहेगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे कुछ करने चलोगे या फिर रिफ्रेश करोगे या फिर कोई बटन दबाओगे, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई बटन आपको सबमिट का बटन दिया गया, यहाँ पर आप कोई डिटेल डाल रहे थे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अकाउंट नंबर आप डाले थे, कुछ ऐसा काम कर रहे थे आप नेट बैंकिंग के अंदर, मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, तो आप उसका आप डिटेल डाल रहे थे, तो आपको अकाउंट नंबर में कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो आप उससे फ़ोन पर बात करते हुए आप जो लिख रहे थे और आप उससे पूछ रहे थे। तो इस प्रोसेस में मान लीजिए अगर अकाउंट नंबर लेने में आपको बहुत टाइम लग गया और आप इसका पेज जो है कि इसी तरीके से ओपन रहा, तो ऐसे में भी आपको ये एरर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप अदर ब्राउज़र में अगर इसको मतलब लॉगिन करते हो, इस विंडो को अगर आप लेके जाते हो, तो ऐसे में भी आपको ये दिक्कत आ जाती है, यानी कि ब्राउज़र चेंज होता है। यानी कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है जैसे ओपन विथ वाला, तो यहाँ से अगर हम किसी और ब्राउज़र में लेकर के जाते हैं तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन URL, और अगर आप इसका URL वगैरह या फिर कोई पेज वगैरह अगर आप सेव करते हो, यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है और यहाँ पर जो है कि आपको सेव करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू होम स्क्रीन का, इससे भी आपको ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको ओपन कर रखे हो और वहाँ पर जो इसका URL अगर आप सेव करते हो, तो ऐसे में भी आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द एक्सेस टू द एप्लीकेशन इज़ डिसेबल, कॉन्टैक्ट द बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका ये एप्लीकेशन जो है डिसेबल हो जाता है तब जाकर के आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ रीज़न इन लोगों ने बता रखे थे कि जिससे आपको ये दिक्कत आती है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से भी समझा दिया है कि कुछ इस तरीके से ये आता है आपको एरर। जो यहाँ पे जितने यहाँ पर लोगों ने पॉइंट बताए हैं वो मैंने आपको हिंदी में और सरल भाषा में आपको समझा दिया है। और अभी यहाँ पर इसके अलावा भी आपको ये आते हैं एरर, वो कैसे आते हैं वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हो ऐसा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो इनका सर्वर इशू होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है, अगर इसमें कभी सर्वर इशू हो रहा है, ठीक है, तब भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सर्वर डाउन है और ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही वेबसाइट और ऐसे में आप लगे पड़े उसमें लॉगिन कर रहे हो बार बार और सर्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो अब भी आपको ये एरर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन या सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही लोडिंग होगा तुरंत आपको इस तरीके से ये मैसेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसको सही करने के तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अगर आपने खुद से किया था, ये जो यहाँ पर लोगों ने पॉइंट बताया, अगर आपने इनमें से कोई एक फॉलो किया था, तो ऐसे में आपको जो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है गो टू लॉगिन पेज और आपको दोबारा से लॉगिन करना है। यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और फिर आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आओगे, पहले एक बार आपको पहले रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करना, दोबारा से यूज़र ID वगैरह डाल के दोबारा लॉगिन करना है। तो आपको मैंने बता दिया है आपको ये क्यों आया था एरर। और आप यहाँ पे जैसे अभी मान लीजिए ये डेस्कटॉप साइट में नहीं और यहाँ पर मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ नेट बैंकिंग में, और उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे डेस्कटॉप साइट करूँगा उसके बाद भी ये आपको दिक्कत आ जाएगी जो अभी आपको एरर आ रहा था।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर कोई और सवाल है आपको जो मेरे से आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।